Hello students, today we are here to discuss our chapter number 11 and the name of this chapter is light. Okay, so today we are study about light के light क्या होती है. Okay, so let me start our chapter. When we move out into dark, जब आप अंधेरे में जाते हैं, we are not able to see properly, but when you carry a torch along with see better, this is so because the torch gives us light. जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता, ठीक है, और जब आप टॉर्च जलाते हैं तो वो आपको दिखने लगता है. ओके, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो टॉर्च है वो हमें लाइट देती है. ओके, सो लाइट जो है फॉर्म है एनर्जी की, विच वैन फॉल्स एन ऑब्जेक्ट इनेबल अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे चारों तरफ सब कुछ देखने के लिए लाइट का हम यूज करते हैं. व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक एंड रीचेज अवर आईज इनेबलिंग अस टू सी दैम. लाइट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी की. लाइट इनेबल्स हमें देखने में मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को, विच कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन. वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डज नॉट रीच अवर आइज. अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं जाती है तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. नाउ नेक्स्ट इज रेज एंड बीम ऑफ लाइट. रेज क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है? सो जो रे ऑफ लाइट है, जो पाथ होता है आपका अलोंग विच जो लाइट ट्रेवल करती है इन द डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में, उसे आप रे ऑफ लाइट बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है. जब एरो आपका और जो पॉइंट है वो डायरेक्शन बताता है कि लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही है. नाउ नेक्स्ट बीम ऑफ लाइट, जो आपका कलेक्शन है नंबर ऑफ रेज का और बंडल ऑफ रेज का जिससे लाइट बनती है, ठीक है, जिससे बीम ऑफ लाइट बनती है. अगर आपकी रे फॉर्मिंग जो है वो बीम ऑफ लाइट की पैरेलल है एक दूसरे से, तो इसे आप क्या बोलोगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलोगे. और जो रे आपकी लाइट कमिंग आ रही है डिस्टिंक्ट सोर्सेज ऑफ लाइट से, वो आपकी पैरेलल होती हैं. ठीक है, यहाँ से कोई रे आई और सारी रेज आपकी पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी. अगर आपकी रेज जो है, जो बीम ऑफ लाइट है, वो स्टार्ट हो रही है किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, और वो डाइवर्स हो रही है बहुत सारे पॉइंटेड में, सो इसे आप डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं. जो आपकी लाइट है वो हेडलाइट ऑफ रेलवे इंजन की जैसे होती है, लाइट हाउस की जो होती है वो एक पॉइंट से, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट होता है और एक पॉइंट से स्कैटर हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, ये डाइवर्जेंट होता है लाइट का. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है आपका कि अगर आपकी जो रे है, ठीक है, वो आ रही है बहुत सारी डायरेक्शन से और एक पॉइंट पर आकर मीट हो रही है, तो इसे आप कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं. मतलब अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आ रही है और एक पॉइंट पर आकर मिल रही है, सो ये आपका कन्वर्जेंट होता है लाइट का. ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. आपकी लाइट स्ट्रेट जो है, हमेशा जो लाइट है वो आपकी सीधी लाइन में ट्रेवल करती है. एग्जांपल्स हैं शेडो का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डे और राइट का सजेस्ट होना, दिनों रात का सजेस्ट होना कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में. Had it not even the case, we would have had light during night time में भी हमें लाइट की जरूरत होती है. जब सनलाइट एंटर करती है स्मॉल विंडो से एक डार्क रूम में, तो आप देखेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आती है. नेक्स्ट है आपका द रिफ्लेक्शन सरफेस मिरर. अब रिफ्लेक्शन सरफेस मिरर क्या है? ये कि वी ऑल आर क्वाइट फैमिलियर विद मिरर से, आप सब कुछ जानते हैं. मिरर में आप अपना फेस देखते हैं. जो प्लेन मिरर है वो डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. वी यूज मिरर ऑफ डिफरेंट शेप्स इन मैनी वेज. डू यू नो व्हाट अ मिरर इज? देखिए, मिरर के बारे में आप सब जानते हैं, अपना फेस देखते हैं. मिरर में कभी भी लाइट पास आउट नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मिरर है इज एनी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस होता है, वो जो टर्न बैक कर लेता है रेज ऑफ लाइट को इन द सेम मीडियम में जिससे दे आर कमिंग फ्रॉम. जहां से आ रही है वहीं से वो टर्न बैक हो जाती है. जैसे लुकिंग ग्लास, हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, हाईली पॉलिश्ड फर्नीचर, ये सब जो है आपके मिरर की तरह काम करते हैं. लुकिंग ग्लास मिरर को देखिए, कैन बी मेड ऑफ शीट ऑफ ग्लास से बनता है वो. ये जो शीट है सिल्वर्ड ऑन वन साइड से आपकी शीटेड होती है, ठीक है, और दे कोटेड अ कलर्ड पेंट टू प्रोटेक्ट द सिल्वरिंग, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कवर होती है उसकी प्लेट. किसी भी मिरर में जो सिल्वर लेयर है वो एक्ट करती है एक रिफ्लेक्शन सरफेस की तरह. ठीक है, मिरर दो तरीके के होते हैं. प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, या फिर पैराबोलिक मिरर होता है. ठीक है, प्लेन मिरर आपका बिल्कुल सीधा होता है और जो पैराबोलिक है वो हल्का सा टिल्ट होता है. ठीक है,
नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ठीक है, किसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जो आपका फिनोमिना है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस इन अ वेल डिफाइंड मैनर। देखिए, जब आपकी लाइट सीधी डायरेक्शन में आती है और आकर वो किसी दूसरे सरफेस पर दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये आपका रिफ्लेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन है वो आपका फिनोमिनन है बाय विच जो लाइट रेज हैं ऑन द स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज रिटर्न इनटू द सेम मीडियम। सो जो सरफेस है कैन बी मिरर हो सकता है, ग्लास और मेटल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस पे नेचर डिपेंड करता है। जो रिफ्लेक्शन है वो दो टाइप्स का होता है, रेगुलर और आपका इरेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है, जब पैरेलल बीम जो लाइट की हैं वो स्ट्राइक करती हैं स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे, इसे आप पैरेलल बीम बोलते हैं। सच अ रिफ्लेक्शन, इसे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, जैसे मिरर है, स्टिल वाटर है ऑन ऑयल पर, हाईली पॉलिश्ड मेटल है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है कॉजेज होता है द फॉर्मेशन ऑफ इमेज का, सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द मिरर, हम ऑब्जेक्ट को मिरर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब आपकी पैरेलल बीम जो है वो स्ट्राइक करते हैं किसी भी रफ सरफेस पर, इट इज रिफ्लेक्टेड रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। रफ होगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ऐसे रिफ्लेक्शन को इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जैसे वॉल, स्टोन, ट्रीज, ये सब है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से की वजह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी जो है वो वेरियस डायरेक्शंस में हो जाती है एंड दस हेल्प इन इल्यूमिनेशन में मदद करता है। मोस्ट ऑफ द विजिबिलिटी जो होती है आपके चारों तरफ आज इज ड्यू टू द इरेगुलर की वजह से होती है। नाउ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर। अब मिरर की वजह से आपकी जो चेंज हो जाती है लाइट की में, जब आपकी रे ऑफ लाइट जो है फॉल करती है मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट है जो आपकी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है, इसे आप इंसिडेंट रे बोलते हैं। मतलब जो लाइट आपकी आती है किसी सरफेस पे, वो आने वाली लाइट आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट जो है आपकी बाउंस्ड ऑफ हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे आप रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। आने वाली को इंसिडेंट रे और जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। जो एंगल होता है इंसिडेंट और नॉर्मल पॉइंट के बीच में, उसे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलती हैं, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी एंगल आई से डिनोट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका एंगल आर से होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर से कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो लुक एट योर ऑन इमेज इन अ प्लेन मिरर। आप शीशे में अपनी इमेज देखिए, इट अपीयर्स टू बी इनसाइड और बिहाइंड द मिरर। आपको ऐसे दिखेगा कि आप मिरर के अंदर से अपने आप को देख रहे हैं। जो मिरर है वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है और जो लाइट रेज हैं वो पास नहीं होती थ्रू इट एंड गो बियॉन्ड इट, ओके। बट जो इमेज आप देखते हैं मिरर में वो अपीयर होती है टू बी एट द डिस्टेंस इनसाइड द मिरर। सच एन इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। जो आपकी इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। जो इमेज आपकी मिरर की इनसाइड में बनती है, ठीक है, पीछे की साइड बनती है, वो वर्चुअल इमेज होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इमेज, वर्चुअल और रियल। अब आपको कैसे पता होगा कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है या फिर रियल है, ठीक है। सो जो रियल इमेज आपकी फॉर्म होती है बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन के थ्रू ऑफ लाइट रेज एंड कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पर बनती है, जैसे पिक्चर प्रोजेक्टेड होते हैं स्क्रीन पर सिनेमा हॉल में, वो रियल इमेज होती है, ठीक है। मतलब जब आप मूवी देखने जाते हैं वो आपकी रियल इमेज चलती है, ठीक है। यू कैन सी रे ऑफ लाइट फॉर्मिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर एंड फॉलिंग ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन होती है। रियल इमेज एंड द पाथ होता है रेज का विच फॉर्म द सेम आर शोन बाय कंटिन्यूअस लाइंस जो है उसमें आती हैं। वर्चुअल इमेज जो आपकी फॉर्म्ड होती है वो इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का व्हेन प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के पीछे बनती है, एंड नॉट बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन, उसमें नहीं होता। वर्चुअल इमेज को आप कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन पर नहीं बनती। तो वर्चुअल इमेज जो है आपकी इरेक्ट होती है, ओके। और जो पाथ होता है फॉर्मिंग दैम इज शोन बाय डॉटेड लाइन से जो है हमेशा वर्चुअल इमेज आपकी डिनोट की जाती है। नेक्स्ट वन इज लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या है कि जो फिनोमिना है आपका ड्यू टू विच लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट हैंड साइड एंड वाइस वर्स इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या है कि मिरर में आप क्या देखते हैं, आपकी राइट साइड मिरर में लेफ्ट दिखती है और आपकी लेफ्ट साइड मिरर में राइट दिखती है। तो यही आपका जो फिनोमिना है ये आपको लेटरल इन्वर्जन
कहलाता है, ठीक है। ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर आर लेटरली इन्वर्टेड। इन अ प्लेन मिरर जो इमेज और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है। सो आर आवर आईज एंड ईयर्स, दिस इन प्लेन मिरर आवर राइट कम्स बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट कम्स बिकम राइट। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर में जो बनती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो इमेज आपकी फॉर्म्ड होती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इमेज जो है वो हमेशा सेम साइज की बनती है। इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म्ड होती है एट द सेम डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे जितने डिस्टेंस पर आप हैं इतनी डिस्टेंस पर आपकी इमेज बनती है। ओके, नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के यूजेस क्या हैं। लुकिंग ग्लासेस के लिए यूज होता है, ठीक है। आपकी पेरिस्कोप्स हैं, ओके, कैलिडोस्कोप्स हैं, इनमें यूज होता है। आपका सोलर कुकर के लिए यूज किया जाता है, रिफ्लेक्शन सोलर रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो आपका सोलर कुकर है। ओके, शोरूम्स में यूज किया जाता है उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए। स्टफ लाइक ज्वेलरी, वॉचेस हैं। ये आपका साइनिंग लिख के होता है, बाय स्काउट्स एंड आर्मी पर्सनल भी इनका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या है आपका। सो देयर आर सर्टेन मिरर्स दैट आर नॉट प्लेन। बहुत सारे मिरर्स हैं जो आपके प्लेन मिरर नहीं होते हैं, जो आपके कर्व्ड होते हैं, इन्हें आप स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दे आर एसेंशियल पॉलिश्ड एंड स्मूथ कर्व सरफेस एक्टिंग एज अ मिरर। होते तो ये मिरर ही हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉलिश्ड होते हैं, स्मूथ इनका सर्व होता है, सरफेस होता है। दे आर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। सो आपकी जो स्फेरिकल मिरर है इज अ कर्व्ड मिरर होते हैं विच हैज अ पार्ट ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर। इट कैन बी क्लासिफाइड, दो टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर जो है स्फेरिकल मिरर होता है जो पॉलिश्ड होता है फ्रॉम आउटर कर्व साइड से विद द इनर सरफेस एक्टिंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो भी आपका स्फेरिकल मिरर होता है जो पॉलिश्ड होता है अंदर से, ठीक है, कर्व साइड विद द एंड विद आउटर सरफेस एक्टिंग एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए पिक्चर में, देखिए जो आपका कॉनकेव सरफेस है इसमें जो आपका रिफ्लेक्टिंग है वो आपका बिल्कुल क्लियर है, पॉलिश्ड है, और जो आपकी रेज आ रही है ये आपका बैक साइड होता है, ठीक है। इसमें आपका कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसमें आपका बल्ज आ जाता है। तो जो आपका स्फेरिकल साइड है जो इनर कर्व्ड होता है इसमें आउटर कर्व मतलब कर्व बाहर की तरफ चला जाता है। कॉन्वेक्स में आपका जो कॉनकेव है उसमें अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है, मतलब ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर हो जाता है, ओके, और एक कॉन्वेक्स में जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर की साइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर की टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले होती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर जो होता है आपका होलो स्फेयर का विच स्फेरिकल मिरर हैज अ पार्ट, उसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जिसे सी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद पोल होता है जो ज्योमेट्रिक सेंटर है और या फिर आपका मिड पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, इसे पोल या वर्टेक्स बोलते हैं। मैक्सिमम बल्ज, इसमें सबसे ज्यादा बल्ज होता है, इसे ओ से डिनोट करते हैं। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये। सो जो रेडियस होती है किसी भी होलो स्फेयर की ऑफ विच जो स्फेरिकल मिरर है वाज अ पार्ट, जिसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसे CO या फिर R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। सो जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं आपकी जो पास आउट होके जाती हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, इसे आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं और ये XY से डिनोट होती है। इसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखिए ये आपका दो टाइप्स का होता है, एक आपका होता है कॉनकेव मिरर और एक आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, मतलब दोनों में आपका अलग अलग होता है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का देखते हैं। जो पॉइंट है होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस में जो वी ऑफ लाइट ट्रेवल करती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इसे आप प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F, जिसे आप F से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके।
फॉर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होता है वेयर अ बीम ऑफ लाइट जहां ट्रेवल करती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, जो अपीयर होता है, मीट करता है रिफ्लेक्शन, मतलब जहां पे आपकी इमेज बनती है, ठीक है, उसे आप प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, और इसे भी एफ से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। लास्ट आपका आता है फोकल लेंथ क्या है, जो आपका डिस्टेंस है पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का, ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज फोकल लेंथ, और ये हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट होता है, और यूजुअली हाफ होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है, मतलब रेडियस जो है वो डबल होती है फोकल लेंथ की। अब देखिए जब हमारी इमेज बनती है वो कुछ इस टाइप से बनती है, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हमने पीछे पढ़ा था, एक्स वाई से डिनोट करते हैं, ये पूरी ऑफ लाइन, ये आपकी एक्स वाई पूरी लाइन जो है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। फिर हमने सी सेंटर देखा है, ये एफ जो है हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो कैपिटल एफ है वो हमारी फोकस होती है, ठीक है। ये हमारा कॉन्केव मिरर है जिसमें जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर की साइड होता है, ठीक है, मतलब ये अंदर की साइड थोड़ा मुड़ झुका हुआ होता है, कर्व हो जाता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में जो आपका कॉन्वेक्स होगा उसमें ये चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ रूल्स क्या है आपके फॉर इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। देखिए वाइल जब आप ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकल इमेज स्फेरिकल मिरर के लिए फॉलोइंग रूल्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एनी रे, जो अगर कोई भी रे है, ठीक है, वो ट्रेवल करती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस से वो पास होके जाती है, मतलब कोई रे है वो आई, ठीक है, मिरर पे उसने स्ट्राइक किया और वो रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होके जाती है, फोकल लेंथ पे जाती है, फोकस पे जाती है, प्रिंसिपल फोकस पे रिफ्लेक्ट होके जाती है कॉन्केव मिरर में जब वो अपीयर होती है टू पास इन द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मतलब जो उसकी इमेज है वो आपकी कहाँ बनेगी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी इमेज जो है वो आपकी फोकस पे बनेगी, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे। नेक्स्ट है अगर आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो पास होती है प्रिंसिपल फोकस से और अपीयर होती है टू ट्रेवल along principal focus after reflection will travel parallel to principal axis, तो वो इमेज आपकी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है, मतलब इमेज के बिल्कुल पैरेलल इमेज बनेगी वो। इन कॉन्केव मिरर में क्या होता है, जो रे आपकी पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, मतलब यहाँ एफ से जो पास होके जाती है रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ट्रेवल करती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, और इन कॉन्वेक्स मिरर में जो है विच इज कमिंग अलोंग द प्रिंसिपल फोकस वो ट्रेवल करती है प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद। मतलब दोनों इमेज में इन्होंने बता दिया कि कॉन्केव में दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। यहाँ इमेज आपकी उल्टी बन जाती है, ऑब्जेक्ट आप पहले रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा पहले रखा जाता है, इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनती है, ठीक है, जो हमारी पैरेलल इमेज बनती है बिल्कुल। नेक्स्ट थर्ड आता है अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब अब आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट आपके फोकल लेंथ के पास रखा हुआ है, ठीक है, अलॉन्ग विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ट्रेवल बैक हो जाता है इनिशियल पाथ, उसका जो इनिशियल पाथ है वो वापस हो जाता है कॉन्केव मिरर में। जो फर्स्ट अगर रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आपका रिट्रेस हो जाता है उसका पास, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रे आपकी आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो भी दोबारा से रिट्रेस, मतलब दोबारा से अपने पाथ को वो चेंज कर लेती हैं, ओके, रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज रे डायग्राम क्या होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ कॉन्केव मिरर को बनाने के लिए रे डायग्राम क्या होते हैं। सो देखिए जो आपका नेचर है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर, पोल से कितनी दूर पे वो रखा गया है। कुछ टिपिकल आपके टास्क है, ठीक है, केसेस हैं। सबसे पहले अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, मिरर से दूर रखा गया है, ठीक है, सो जो आपकी इमेज है वो रियल होगी, छोटी होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है।
अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है देन सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो इमेज है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और स्मॉलर होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस, जो आपका प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में रखा जाता है तो इमेज रियल बनती है और लार्जर बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट से और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है। When the object is placed very near to the mirror, अगर मिरर के बहुत पास आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो आपकी इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, पर नहीं ऑब्टेन होती है, बिगर होती है ऑब्जेक्ट से और अपीयर होती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर से कैसे आपकी इमेज बनेगी? सो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज आपकी फॉर्म्ड होती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और आपकी स्मॉल होती है ऑब्जेक्ट से, वॉट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। अब आपका कैसा भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने वो हमेशा वर्चुअल ही बनता है कॉन्वेक्स में। ठीक है। सो आप में फर्स्ट इसमें है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द मिरर, अगर मिरर से दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कॉन्वेक्स में हमारी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, छोटी बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है। अगर इमेज पास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तब भी वो वर्चुअल ही बनेगी और छोटी बनेगी और इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मिरर के बाहर इमेज बनती है। नेक्स्ट है यूजेस क्या है स्फेरिकल मिरर के। सो जो यूजेस हैं कॉन्वेकेव मिरर के, देखिए ये आपका यूज होता है फोकस करने के लिए डिवाइसेस पर, फॉर फोकसिंग सोलर रेडिएशन को फोकस करने में, सोलर कुकर में, इन सोलर कुकर। ये यूज होता है शेविंग मिरर के लिए जब आप यूज करते हैं, बिकॉज जो फेस होता है पर्सन का बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, सो जो इमेज है वो आपकी इरेक्ट बनती है, एनलार्ज्ड होती है, वर्चुअल होती है एंड पर्सन कैन हैव अ बेटर व्यू, और वो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से उसे देख सकता है। ये कॉन्केव मिरर की बात चल रही है। ठीक है। दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट फॉर कार्स, कार्स की हेडलाइट में, ट्रेन इंजन में, सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, सब में आपका कॉन्केव मिरर यूज होता है। ये आपके डेंटिस्ट, जो आपके डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं किसी पेशेंट के दांतों को चेक करने के लिए कि वो बड़ा दिखे। ओके। दे आर यूज्ड एज फ्लड लाइट में जो आपका यूज होता है एल्यूमिनेट करने के लिए बिल्डिंग्स को। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो देखिए बच्चे, दे आर यूज्ड एज रियल व्यू, रियल व्यू देखने के लिए इसका यूज होता है। स्कूटर, कार, बस, जितने भी आपकी इन सब में व्हीकल्स में जो मिरर लगे हुए होते हैं साइड में, ठीक है, वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। बिकॉज देयर रियल फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज, क्योंकि वो बड़ी चीजें दिखाता है दूर से कोई चीज आ रही है उसे बड़ा दिखाएगा कि अच्छा ये कोई चीज आ रही है। ये यूज होते हैं स्ट्रेट लाइट रिफ्लेक्टर्स में एज अ डाइवर्स करते हैं रेज को ओवर द लार्ज एरिया। यूज होते हैं आपके अम्यूजमेंट सेंटर्स में शो करने के लिए स्ट्रेंज और डिस्ट्रॉयड इमेजेस को। स्टेयर केस मिरर जो हैं डबल डेकर बसेस में यूज होते हैं। आपके विजिलेंस मिरर जो हैं बिग शॉप्स और स्टोर्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका है स्फेरिकल लेंस। अब जैसे आपके मिरर थे सेम आपके लेंस में होता है। ठीक है। लेंस डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े से। लेंस जो है वो टुकड़ा होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो बाउंड होता है दो कर्व सरफेसेस से और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस से। जब आपकी लाइट पास होती है लेंस से वो बेंड हो जाती है, चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन। सो जो लेंस है वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे पासिंग थ्रू देम। लेंस दो होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ठीक है। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस थिक होता है ये, ठीक है, थिकर होता है, मिडल से बीच में से थिकर होता है और थिन होती है इसकी एज। ये आपकी एजेस है, कोने इसके पतले होते हैं और बीच में से ये थोड़ा थिक होता है। इट मेक्स पैरेलल बीम बनाता है लाइट की जब उस पास होके जाती हैं। ठीक है। कन्वर्स कर देता है, बैंड इनवर्स की तरफ बैंड कर देता है। ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस को जो लेंस है इसे आप कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है। कॉनकेव इसका उल्टा होता है। कॉनकेव जो एजेस है उसमें थोड़ा सा आपका थिक होता है और सेंटर से आपका थिन होता है। ठीक है। इट इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। अगर पैरेलल बीम जो है राइट ट्रेवल करती हैं पासिंग थ्रू द लेंस, वो डाइवर्स कर देता है, वापस भेज देता है। ठीक है। आउटवर्ड्स की तरफ, बाहर की तरफ। बेंडिंग ऑफ द रेज ऑफ कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस और डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। इसे आप डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। आपके कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज बाहर की तरफ बनती है। ठीक है। और कॉनकेव में हमारी ये आ जाती है। ठीक है।
आउटवर्ड्स हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। अब कौन कौन से टर्म, जैसे हमारी मिरर में टर्म्स थी सेम हमारी इसमें टर्म्स होंगी। देखिए प्रिंसिपल फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है और फोकल लेंथ है। तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो आपकी लाइन ज्वाइन करती है सेंटर्स को C1 और C2, ये जो है ठीक है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट जहां पर पैरेलल एक्सिस होती है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस है वो पॉइंट दैट अ रे पास होती है, इट डज नॉट अंडरगोज एनी डेविएशन, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, आप इसे O से डिनोट करते हैं। जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है। फोकस ऑन कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका पॉइंट है जहां पर लाइट रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्स, और कॉनकेव लेंस में ये वो पॉइंट होता है जो आपकी लाइट रेज हैं अपीयर करती हैं टू कम फ्रॉम आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जिसे आप F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ जो वही आपका डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका फोकल लेंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कि जिसमें आप छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये यूज होता है ऑब्जर्व करने के लिए स्मॉल थिंग्स को और टू रीच वेरी स्मॉल टेक्स्ट। ये यूज होता है इन माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में, दोज यूजिंग स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइडनेस हैव कॉन्वेक्स लेंस इन देयर स्पेक्टिकल्स। जो आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास है इज इन इनफैक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर की तरह ये वर्क करता है। ये वर्क करता है ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस रखा हुआ है बहुत नियर कॉन्वेक्स लेंस के, तो ये इरेक्ट कर देता है वर्चुअल और एनलार्ज, बड़ा बना देता है इमेज को ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें। नाउ रूल्स क्या हैं आपके इमेज फॉर्मेशन यूजिंग लेंस। अगर आप कोई रे है, व्हेन अ रे पास्ड होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू द फोकस। इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस में, ठीक है, अगर आपका डाइवर्जिंग लेंस है इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, तो वो फोकस से आपकी क्या होती है, आती है रेज। अगर आपकी रे पास्ड होती है ऑप्टिकल सेंटर से देन इट विल इमर्ज अनडाइवर्टेड, वो हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी रे पास होती है फोकस से तो ये इमर्ज हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रे डायग्राम। अब आपका रे डायग्राम क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए रे डायग्राम का कैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो या तो आपकी, मैंने क्या बताया कि आपके लेंस के आगे की साइड, ठीक है, अंदर की साइड बनती है, और जो आपका नेक्स्ट होता है कॉनकेव लेंस होता है उसमें बाहर की साइड बनती है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। टिपिकल केसेस आपके, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दूर रखा हुआ है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके सारे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके कॉनकेव मिरर की मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट पास होता है कॉन्वेक्स लेंस के तो इमेज छोटी होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत नियरर होता है, बहुत ही ज्यादा पास होता है, ठीक है, फोकल लेंथ और आपकी 2f, क्लियर, तो जो इमेज है वो इन्वर्टेड होती है, रियल होती है और बड़ी होती है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज है लेंस के, बहुत ज्यादा पास है, तब भी इमेज आपकी इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और एनलार्ज्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो रे डायग्राम आपका ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कहाँ बनाता है, पीछे की साइड बनाता है। ठीक है, सो जो लाइट रे है आपकी फॉलिंग ऑन द कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज हमेशा डाइवर्ज होती है। कोई मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ रखा हुआ है, कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज विच इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर पे बनती है इमेज और फोकस पे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ यूजेस ऑफ लेंस। अब लेंस के क्या क्या यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। सो जो लेंस है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ व्हाट आर कॉमनली कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप बोलते हैं। ये यूज होते हैं, आर यूजेस डिफरेंट लेंसेज इन डिफरेंट सिचुएशन। सबसे पहले
कॉन्वेक्स लेंस के यूज देख लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस आपका यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, कैमरास, प्रोजेक्टर, स्पेक्स जो होते हैं आपके करेक्टिंग लॉन्ग साइडनेस, जो दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके जो स्पेक्स होते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। और जो आपका कॉन्केव लेंस है गैलीलियो टेलीस्कोप में इसका यूज होता है। स्पेक्स में होता है जो आपकी शॉर्ट साइड एंडनेस है, मतलब पास की चीजों को देखने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज होता है, दूर की चीजों को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका सनलाइट या फिर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखिए, हैव यू सीन अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेन? बारिश के बाद आप रेनबो को देखते हैं। इट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। तो क्या देखते हैं आपके जो सन है बारिश के बाद वो बहुत लो दिखता है। इट इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद डिफरेंट कलर्स। आप उसमें एक ऐसे आर्क देखते हैं जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। Where do you think these colors come from? जो colors come from sunlight, ये colors आपके sunlight से आते हैं। 7 colors होते हैं रेनबो में, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, जिसे आप विब्योर बोलते हैं या फिर इंद्रधनुष बोलते हैं। जो पैटर्न होता है, जो फॉर्म्ड होता है इन कलर्स का, इसे आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब white light is made up of 7 colors, light can be split into different colors। बारिश के बाद जो है, जो आपके एटमॉस्फेयर में बूंदे रह जाती हैं, ठीक है, वो बूंदे आपकी किसका काम करती हैं? एज अ लेंस की तरह काम करती हैं। और जब उनकी सनलाइट जो है उन बूंदों पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है? हमारा रेनबो फॉर्म होता है। ओके, सो हैव यू ऑब्जर्व व्हेन द सन शाइन्स थ्रू द ब्लोइंग सोप बबल्स इट अपीयर्स कलरफुल। सिमिलरली जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क पे, उसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। 7 कलर्स यही होते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट के कॉजेज क्या है? कि जो लाइट है ऑफ ऑल द कलर्स ट्रेवल इन द सेम स्पीड में जो है ट्रेवल करती है, बट इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे ग्लास, वाटर है, जो लाइट है वो डिफरेंट कलर ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड से। रेड लाइट ट्रेवल करती है बहुत तेजी से, वॉयलेट लाइट जो है, ठीक है, और स्लोएस्ट जो होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं। एज अ रिजल्ट जो रेड लाइट है वो बैंड हो जाती है, द लीस्ट सबसे ज्यादा वो बैंड होती है, एंड वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा मोस्टली बैंड हो जाती है। सबसे कम आपकी रेड लाइट होती है और सबसे ज्यादा आपकी वॉयलेट लाइट होती है। ये अनइक्वल जो बैंडिंग है लाइट्स की डिफरेंट कलर्स में कॉज करती हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के डिस्पर्जन को। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका क्या आता है? न्यूटन डिस्क। अब न्यूटन ने क्या बताया? जो कलर डिस्क आपकी शो होती की थी, हेयर वाज यूज्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने बताई थी टू शो द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में। आप सबसे पहले न्यूटन ने बताया था व्हेन एडेड टुगेदर गिव्स व्हाइट कलर, इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क डिवाइडेड इनटू 7 पेयर्स ऑफ सेगमेंट। एक उन्होंने डिस्क को 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, हर एक पेयर जो था सेगमेंट का वो कलर्ड किया था, सो दैट द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम अपीयर्स ऑन द डिस्क, कि वो डिस्क पर अपीयर होंगे। जो डिस्क है वो सपोर्ट करती है on a stand and can be made to rotate about the horizontal axis passing through its center। जब आपकी डिस्क है वो रोटेट करती है तेजी से, so जो डिस्क अपीयर होती है वो व्हाइट होती है। ये क्या बताता है कि जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ कलर्ड डिस्क, और आप एक कलर्ड डिस्क को बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। सो इसमें आपने लेंस देखे, मिरर देखे, ठीक है, आपने व्हाइट लाइट देखी, और सबसे लास्ट था आपका न्यूटन डिस्क। नाउ अब आप इसका रिकैप देख लीजिए। जो लाइट है सोर्स है एनर्जी का, और व्हेन फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इनेबल टू सी देम। लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। जो आपकी इमेज है वो ऑब्टेन होती है स्क्रीन पर, रियल इमेज बोलते हैं। जो ऑब्टेन नहीं होती उसे वर्चुअल बोलते हैं। प्लेन मिरर जो है आपका डायरेक्ट वर्चुअल होता है, सेम साइज की इमेज बनती है। जो रे ऑफ लाइट है इज अ पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल करती है गिवन डायरेक्शन में। कलेक्शन जब होता है रेस का उसे बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस when close to object forms virtual erect और magnified image। concave lens जो होता है आपका always forms erect virtual and small image। और जो white light है वो आपके 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। so this chapter is finished now and we will meet on the next chapter, so thank you।